तो आज का मौसम मॉर्निंग से ही ऐसे कोहरा लगा पड़ा है ना, प्रॉपर एकदम वाइट वाइट। मतलब हमारा जो मल्ली खोल है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़िया हो रखा है मौसम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में वैसे हाई अलर्ट हो रखा है इस टाइम पे ना, पूरी रोडे वोडे टूट रखी है हर जगह पे। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी आए तो सेफ्टी से आए उत्तराखंड ना। वैसे तो ना ही आए इस टाइम पे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तराखंड में हर जगह पे कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो ही रखी है ना बारिश के चक्कर में। और खैर हमारे लिए तो बढ़िया मौसम हो रखा है गाँव के लिए। इस साइड पे तो कोई तोड़ फोड़ ऐसी ज़्यादा होती भी नहीं है जिस हिसाब से हमारे गांव का लोकेशन है ना। और हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रखे हैं, तो उन लोगों को भी गांव दिखाएंगे, गांव के लोगों को भी दिखाएंगे जो जो मिलना चाहेंगे ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है थोड़े 2-3 दिन बाद आ रहा है ये ब्लॉग। और जैसे कि सबको पता ही है कि मैं एक कावड़ यात्रा पे थे हम लोग, और जो कि हरिद्वार से और हमारे गांव तक एकदम पैदल यात्रा थी। तो हम लोग बैजरो तक की हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई थी, जिसमें कि हमें टोटल 9 दिन लगे थे। और 9 दिन में हम लोग बैजरो पहुंच गए थे मतलब ना। तो हमारा कुछ ही दिन बाकी थे, मतलब 1-2 दिन बाकी थे। उसके बाद हम लोग का शिवालय में जो शिवलिंग में जल अभिषेक होना था, तो वो चीज़ें खैर अभी तो नहीं हो पाई। तब तक बीच में एक घर में ही हमारी फैमिली में एक घटना घट गई थी। हमारी जो जेठे थी तो मतलब वो स्वर्गवास हो गए थे उसी दिन। तो मॉर्निंग में हम लोगों को पता चला तो फ़ोन वगैरह आया, तो बहुत से लोगों को तो कमेंट ये भी आए कि यात्रा में अगर कभी कुछ भी हो जाए तो आपको यात्रा पूरी करनी होती है। लेकिन फिर मुझे उस टाइम पे बेटर चीज़ यही लगी कि हम लोगों को अभी हमारी बैजरू तक की यात्रा हो गई थी, तो मुझे ये चीज़ बेटर लगी कि हम लोग मतलब कि अपने गांव में ही जाए, है ना। और जहाँ पे जो चीज़ घटना घटी थी ना, उस चीज़ को मतलब यार वो चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो मतलब यात्रा तो थी, लेकिन साथ साथ में जो घटना घटी थी तो उसमें भी शामिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे गांव क्षेत्रों के हिसाब से ना। जिस हिसाब से हमारे गांव का एक कल्चर होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को उन चीज़ों में शामिल होना भी ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ में वो एक फैमिली का मैटर भी था, तो वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मतलब। तो उस दिन हम लोग बैजरो तक तो पहुंच ही गए थे। और उसके बाद हमारा जो जल था ना, तो बैजरो से मैंने गाड़ी करी थी अपने गांव तक, तो 35 किलोमीटर के आसपास था मतलब ना। तो 35 किलोमीटर लास्ट बचा था हम लोगों का। तो 35 किलोमीटर मतलब मैं गाड़ी से आया, बाकी हम लोग पूरे का पूरा पैदल आए। तो अपना जो जल था वो भी हम लोगों ने शिवालय में रख दिया उस दिन। जल अभिषेक नहीं करा, क्योंकि जल अभिषेक भी करते हैं और उसी दिन मतलब अग्नि भी देते हैं उनको, तो अच्छा नहीं लगती वो चीज़ें ना। तो उस दिन मैंने जल रख दिया था। और अब 19 तारीख का एक प्लान है कि 19 तारीख को भंडारा करेंगे, और उसी दिन जल अभिषेक भी होगा गांव के जो मंदिर हमारा शिवालय ओमकारेश्वर महादेव वहाँ पे। तो बढ़िया है वो भी चीज़ें। अब जो होना था वो तो होना ही था भाई, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमने तो अपनी यात्रा एकदम प्योर तरीके से करी थी, मतलब जो जितनी हम लोगों का नियम धर्म हम लोगों को आते थे उतना हम लोगों ने करा था। और हमें तो ऐसे लगता है कि हम लोगों ने अपने साइड से एकदम प्योर तरीके से यात्रा करी थी, तभी हम बैजरू तक आराम से पहुंच भी पाए। और बाकी जो भगवान की मर्जी हो उनकी मर्जी भाई, हम उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर अब कावड़ तो हम नेक्स्ट टाइम भी कभी भी लेके आ सकते हैं, हम हमेशा ही लेके आएंगे। जिस हिसाब से एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम कावड़ का, तो मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब कावड़ लेके आएंगे, जैसे कि इस बार हम लोग लेके आए थे। और इस बार तो हम लोग 2 ही लोग थे, नेक्स्ट टाइम शायद हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ पाए। मुझे अपने मतलब मैं तो अपने माइंड से पॉजिटिव हूँ कि भाई जो यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो यात्रा कंप्लीट हो गई थी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई कि मतलब यात्रा खंडित हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। यात्रा मतलब जल भी वहाँ तक पहुँच गया था शिवालय तक। और जो जिस चीज़ में हम लोग को यहाँ पे गांव में शामिल होना था, मतलब जो जट्ठा स्वर्गवास हो गई थी, तो उस चीज़ में भी हम शामिल हो गए। दोनों चीज़ें में शामिल हो गए। तो जो यात्रा होगी मतलब इस बार की जो कावड़ यात्रा होगी, एक हिसाब से जट्ठे के नाम पे हो गई। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो खैर कुछ कुछ चीज़ें थी गाँव वालों मतलब जो हमारे क्षेत्र वालों का एक प्लान था कि भाई इस चीज़ को मतलब एक तो हमारे साइड से फर्स्ट टाइम कावड़ थी, तो उन लोगों का भी एक था कि भाई इस चीज़ को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। उस दिन भंडारा भी होगा और बाकी जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ पे शामिल होंगे ना। और ये चीज़ें करना ज़रूरी भी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए होता तो मुझे मज़ा आ जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये चीज़ें इसलिए करना ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं हमारे क्षेत्र के ना, उन लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ भी हमें लाइफ में करनी चाहिए, है ना। तो बस यही था माइंड में। हम लोगों का तो ऐसा भी नहीं था कि हम लोगों का कुछ इच्छा थी या कोई इच्छा मांग के गए थे कि भाई ये हो जाएगा तो हम कावड़ यात्रा करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों का तो बस एक प्लान बन गया था, हमें भी नहीं पता, भोले की मर्जी हो। तो हम लोग एक प्लान बन गया था कि हम लोग यात्रा पे जाएंगे, मतलब कावड़ यात्रा पे जाएंगे, बस इतना था हमारा। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, कोई इच्छा थी ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब इच्छा ही नहीं थी तो जो भी हुआ होगा मेरे हिसाब से बढ़िया हुआ होगा ना।
तो सही था यार, कोई दिक्कत नहीं था। और बहुत से लोगों के मुझे ये कमेंट भी आ रहे थे कि भाई जो कावड़ यात्रा होती है उसको कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे वही बेटर लगा ऑप्शन, कि क्योंकि जो हमारी जेठा थी तो उनके 2 लड़कियाँ हैं, उनके कोई लड़के भी नहीं है वैसे तो देखा जाए। तो फिर अजीब सा लगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो चीज़ें मैं बयां भी नहीं कर सकता कि कैसा लगा, क्या लगा उस टाइम पे। बट जो भी लगा मुझे यही सही लगा कि हम लोगों को उस टाइम पे मतलब वहाँ पे शामिल रहना चाहिए। और यात्रा भी हमारी हो ही गई थी कंप्लीट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी के टाइम पे हम लोग हैं बूबू के घर पे, बूबू कर रही है नाश्ता पानी। ख्याल वो खाना है भी नहीं खाए, तो रात का खाना है अभी, रात का खाना के लिए सवेरे का नहीं बनाया है। अब गाय खाएंगे। तो बूबू यार, बूबू का ग्वाला भी जाना होता है कुछ देर बाद। इतना काम किया है, घास काटा मैंने अभी, बस ग्वाल नहीं गई यार। अब सो जाओ। चलो खाना वाना खाओ तुम पहले आराम से। क्या अच्छा, रात का खाना गोरो को खिला रहे हो क्या? गोरो तो खिलाना चाहिए क्या? ये बूबू की गौशाला है भाई इस साइड पे है ना। तो बूबू के पास फिर भी 7-8 गाय है, 4 दिखना चाहिए वो ही तो। अच्छा, बाकी उस गौशाला में जो छन्नी वाली गौशाला है, घर वाली गौशाला है भाई। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ये भाई इस सीजन की पहली ककड़ी है, जैसे कि उत्तराखंड के सारे लोग जानते होंगे ककड़ी क्या चीज़ होती है, खीरा का बड़ा भाई। बढ़िया है। तो ये इस सीजन की पहली ककड़ी है वो। तो हमारी जो सीजन की पहली ककड़ी होती है, कुछ भी होता है ना साग सब्जी, सबसे पहले उसको खान में रखते हैं, मतलब हमारे पितृदेव होते हैं ना उनके नाम पे। बढ़िया है कि मतलब लग लो फिर आगे जाके बढ़िया ककड़ी लगे। खाए कोई भी खाए, हाँ। बच्चे हम, वो बचेगा तभी तो खाएगा। तभी तो खाएगा, सही बात। ये कड़वा भी हुन्छ हामी के आशा भी नहीं चाहिए फिर, ये तो शुभ होता पानी नहीं मिल पाए ना। ये पे हाँ हुई बढ़िया चीज लगी एकदम, पीली पीली इतना पर मतलब बढ़िया हुई जो उसने। 2 दिन ढका ही सो। मेरे चोरू लाना तो नजर लग जाए, मैंने पहले पहले चोरू ले जाना। हाँ पहले पहले ककड़ने। हाँ फर्स्ट बार जो बढ़िया। अब लागल छक्का है। तो भाई अभी के टाइम पे अब हमारी जो बुबू है तो उनका रायता भी बन रहा है, अपना भात भी बन रहा है ना। और इसके बाद फिर उनकी जो ड्यूटी लग जाएगी, अपने ग्वाला जानी है। बुबू अभी जाना तो मतलब बाद हम अब खाना वाना खा के बुबू डायरेक्ट चले जाएगा। बुबू में का बहुत लोग बोल रहे थे ना भले कि तेरी यात्रा खराब भी होगा यू, यस मतलब क्या दमता कहीं ना ना तो है ना। बहुत तो बढ़िया हो, पर जरा ही तो होगी वो, जल भी चढ़ेगा तो पर अब है चढ़ा लो होगी। है 19 तारीख है ना। बस तो वो यात्रा खंडित थोड़े हो क्यों? खंडित नहीं हुआ यात्रा पर, अब मरण जीवन जन्म कोई विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, सही बात, कोई हो सका। कुछ भी हो सकता। हाँ, सही। और ये चीज में भी आण जरूरी है बुबू हमारा ना। हाँ, अभी ऐसे थोड़ी कि हम रास्ता में तो कोई घटना नहीं घटी। बाबा ना रास्ते में कोई घटना नहीं घटी, शेर से, बाघ से, सांप से, जंगल में खंजोनी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीत का ही हुआ है। हमारा खुट भी एकदम, पैर भी, फिर पैरों की हालत एकदम एकदम सॉफ्ट हो रखे, मतलब कुछ नहीं हो रखा ना कि कुछ मतलब चुभ रखा हो या कुछ फट रखो हो या छाले पड़ रखो, ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। तो हमारे लिए तो यात्रा हमारी संपन्न हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फर्स्ट वाली जो ककड़ी है ना, सीजन की फर्स्ट ककड़ी, तो बुब्बू भाई सबको बांट भी रहे हैं। ऐसे ही होता है गाँव में कि थोड़ा 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 ना, बढ़िया बात है। ये टुकड़ा है कि दे दे, हाँ। वो भी दिने ना वो चीज नहीं चल रहा है। हाँ तो ये खी भेजी हूँ, बढ़िया चल। गई हूँ तो मैं इतनी बने को नहीं दे देने, ये कटोरे है ना 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 हो जा कोई नहीं मारे में चक्कू को दिला तो खाएगा जाना। कितना खा कर नहीं जाने वाला भी तो काम है। जो खेल मिलते एक आदमी फिर छोटा भाग ले मिला आपको। हाँ ना, फिर भी बहुत से एक आदमी था। हम लोग बहुत जो मुका भी इतना लो। तो भाई जो ककड़ी होती है ना, मतलब हमारे जो यहाँ पे रायता बनाने का जो स्टाइल होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब हम खीरा तो हमारे यहाँ पे कम ही होता है आज की डेट में, तो लोग उगाते भी खीरा, लेकिन वैसे भुसकोर भी होता है पर उसमें सारा रस निकल जाता है। स्वाद मतलब नहीं इसमें ना जैसे चाउमीन के पीस आते हैं ना वैसे बड़े बड़े, तो वैसे ही पीस निकलते हैं इससे। क्या बोलनी कही ये कोरंची कोरण्या कोरण्या, मतलब कि जिससे कोड़ते हैं ना, तो ऐसे कुछ इस प्रकार से भाई इसके वो निकलते हैं। और इसका जो रायता होता है ना, खैर बड़ा ही टेस्टी होता है। इसी चक्कर में टेस्टी होता है इस भुजकोर की, इसके कुरन के चक्कर में ना, जब हम बड़े बड़े पीस निकलते हैं ना, तो उस चक्कर में ये बड़ा अलग ही टेस्ट आता है। मतलब इसका बढ़िया है, बढ़िया है। ये एक टुकड़ा हमारे लिए हो गया और ये पूरा का पूरा टुकड़ा बुबू के लिए हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अतिथि और आ जाएंगे। हाँ कोई अतिथि और आ जाएंगे, खाने के लिए। और अगर ना आए तो शाम के टाइम में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। तो हमारे गांव के लोग थोड़े ज़्यादा ही शरीफ है भाई। ये लोग ना डरते हैं भाई वीडियो में आने के लिए ना। इनके गाय भैंस नहीं डरते, बस यही डरते हैं।
आजा भानु मिल बंद करे लो कसम से। ये थोड़ा घबरा जाते हैं ना भाई, मैं अपने साइड का पहला ब्लॉगर हूं ना, थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। तो दोस्तों कावड़ यात्रा करने के बाद मेरे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं, जो कि नए नए लोग जुड़े हैं मतलब अभी। तो अपना गांव घुमाते हैं, गांव का लोकेशन दिखाते हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़ी प्यारा लोकेशन हमारे गांव का, हमारे गांव साइड का बड़ा ही प्यारा लोकेशन है। तो पूरा गांव दिखाता हूँ आप सभी लोगों को आज। तो स्पेशली रोड पे आ रखा हूँ अपना गांव दिखाने के लिए आप सभी लोगों को। हमारे गांव में खासकर जो घर है अभी भी पुराने घर है, जो कि 80-80 साल या 90-90 साल पुराने घर आप लोग बोल सकते हो। कुछ कुछ मकान ऐसे हैं कि जो आज के टाइम में नए बन गए, लेकिन जो पुराने घर हैं आज भी वैसे ही टिके पड़े हैं जैसे कि पहले के टाइम पे टिके थे, है ना। और ये हमारे गांव की तल्ला बकली बोल सकते हो आप। ये वाली बकली जो है ये ताल्ला बकली है, और ऊपर वाले साइड पे हमारे गांव की मल्ला बकली है ना। तो गांव हमारा बहुत ही बड़ा है, और क्षेत्रफल में भी हमारा सियालदे ब्लॉक में मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारे गांव का है। गांव का नाम हमारा है ग्राम गुदलेख। तो बढ़िया है, मतलब आजकल की जो हरियाली भी हो रखी है वो प्यारी हरियाली हो रखी है। और हमारे गांव की जो लोकेशन है वो बड़ी ही प्यारी लोकेशन है भाई, बहुत ही प्यारी ना, मस्त लोकेशन है। तो दोस्तों कावड़ यात्रा करने से पहले हम लोगों को बाहर के क्षेत्रों को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो हमको ऐसा लगता था कि सबसे जो पिछड़ा वाला एरिया है हम लोगों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में भी हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव साइड के या हमारे क्षेत्र के लोग ना अभी भी खेती बाड़ी करते ही है। खैर जैसे पहले के टाइम पे खेती बाड़ी रही थी उतना तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। इतने सारे की सारी ज़मीन बंजर नहीं है जैसे कि पौड़ी गढ़वाल में बंजर है ना। पौड़ी गढ़वाल में तो लोगों ने सिटी की लाइफ स्टाइल एकदम अपना लिया, मतलब ना मतलब उनका खेती बाड़ी से ज़्यादा संबंध नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात कि आज के समय में वहाँ पे मवेशी पालना मतलब जानवर पालना भी उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब दुकानों से खाना पीना वाला सीन हो गया आज के समय में उस साइड पे, उस क्षेत्र में। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वो अभी भी उत्तराखंड के कल्चर में जीता है। और जैसे कि पहले की लाइफ स्टाइल थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में दिखने को मिल जाएगी, तो वो चीज़ बढ़िया है। और बहुत से लोगों को ये चीज़ें भी नहीं पता है कि मैं कितने टाइम से गाँव में हूँ, या मैं गाँव में रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं ये चीज़ बता दूं कि पहले तो मैं दिल्ली में ही था, वहाँ पे जॉब वगैरह करते थे, लेकिन आज के समय में गांव में आ गए। जिस हिसाब से कि हम लोगों ने सोशल मीडिया में चीज़ें देखी थी कि हमारे उत्तराखंड में आज की डेट में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है और गांव में लोग रहना नहीं चाहते। तो बस वही एक पर्पज़ था कि क्यों नहीं रहना चाहते, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने मैं भी गाँव में आया था और गाँव में ही टिक गया हूँ। मतलब मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे हिसाब से 2 साल होने वाला है कुछ टाइम बाद। तो गांव में ही टिके, मतलब अब मन नहीं करता कि शहर में जाए या जॉब वगैरह करे, मन करता है कि यहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें करे, मतलब ना रोजगार के लिए नहीं बट उत्तराखंड के लिए तो करे एटलीस्ट। रोजगार के लिए तो खैर जो भी होगा देखी जाएगी चीज़ें, वो तो देखी जाएगी यार। इतना नहीं रहता मेरे माइंड में कि रोजगार वगैरह, मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें रहती है कि जैसे पुराने लोगों ने, हमारे साइड के लोगों ने, मतलब पूरे उत्तराखंड के लोगों ने ना पहाड़ों पे खोद के खेत बना दिए, मतलब अपनी पूरा शरीर ख़त्म करके और खेत बना दिए, बस इसके लिए कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी रहेगी उनके लिए सही रहेगा। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी घुसी है कि रोज़गार वगैरह तो देखी जाएगी, खाने पीने को तो यार मिल ही जाता है, मतलब भूखा तो कोई नहीं मरता ना। बट हमको एटलीस्ट वो चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमारे से जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटर चीज़ें हम लोग कर पाए। मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो भगवान भरोसे है। तो चीज़ें अपने आप मिलती जाएगी, हम लोग करते जाएंगे ना। तो बहुत सारे लोग ना जब हम कावड़ यात्रा में थे तो लोग हमारा सपोर्ट करना चाह रहे थे कि आप लोग बाहर हो तो हम भी कुछ ना कुछ अपने साइड से मदद करना चाह रहे हैं। तो तब तो हम लोगों ने मना किया उस चीज़ के लिए कि हमें अभी मदद की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम यात्रा में है वो हम कैसे न कैसे करके कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप लोग मदद करना चाहते ही हो तो अपना एक, मतलब मेरे माइंड में एक चीज़ की प्लान है कि जितने भी हमारी रोड है वहाँ पे पेड़ लगाने वाला सीन, कि हम लोग वहाँ पे पेड़ लगाए। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में मदद करना चाहे तो ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हम गाँव में फ्री है आज के समय में ना। मतलब मेरे पास तो खास कर काम नहीं है, उतनी खेती बाड़ी वाला सीन भी मैं करता नहीं हूँ। मेरा खास कर यही रहता है ब्लॉगिंग करना या ट्रैवल करना खास करना। तो अगर आप लोग इस चीज़ में हेल्प करना चाहे पेड़ लगवाने में, तो हम लोग ज़रूर पेड़ लगाएंगे अपने पूरे क्षेत्र में ना। मतलब कुछ ना कुछ हट के और कुछ ना कुछ अलग पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे,
इस साइड पे पूरा का पूरा चीड़ का जंगल है, इस साइड पे भी चीड़ का जंगल है, जिसको कि ये बोला जाता है कि ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। खासकर लोग लकड़ी के यूज के लिए उस समय में लोगों ने चीड़ लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था ना, तो लोगों ने उस टाइम पे चीड़ के पेड़ लगाए थे कि हमें लकड़ी के लिए दूसरे गाँव के जंगलों में ना जाना पड़े, तो इसलिए चीड़ के पेड़ लगाए गए थे। तो आज के समय में तो इनका उतना ज़्यादा काम नहीं है, लोग गैस वगैरह इन सब चीज़ों में ही मतलब खाना पीना बनाने का ज़्यादा रहता है। लकड़ी अगर यूज भी करेगा तो लिमिटेड करेगा ना। तो आज के समय में हम लोगों को कुछ ना कुछ नए पेड़ लगाना चाहिए, फल फ्रूट के हो या कोई और चीज़ हो। तो अगर आप लोग करना ही चाहते हो सहयोग, तो इन चीज़ों में सहयोग करें। और बाकी लगाने की, पेड़ लगाने की और उसको जिंदा रखने की वो गारंटी हम लोगों की है ना। तो इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे माइंड में है कि मैं ये चीज़ करूँ। मैंने बहुत से दोस्तों को ही बोला है कि मतलब ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि पेड़ लगाने वाला सीन। तो अगर आप लोग करना चाहें इस चीज़ में सपोर्ट, तो ज़रूर करें दोस्तों। और आजकल जो घरों के आगे बाढ़ सगड़े होते हैं, उनमें खासकर आपको भुट्टे दिखेंगे, और साथ ही साथ में बहुत सारे सब्जियों के बेल दिखेंगे, जैसे कि लौकी हो गई या कद्दू हो गई या ककड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इस साइड की जो एरिया है ना, तो हम लोगों के घरों के फ्रंट वाला एरिया है, जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें बोई जाती है, साग सब्जी ना, सीजन वाइज। तो सीजन की जो पूरी साग सब्जी है, एकदम ऑर्गेनिक साग सब्जी हम लोगों को मिल जाती है। ये चीज़ बढ़िया है। तो आज का जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाया करें, तो आज के बाद कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे अब। और कांवड़ यात्रा के बाद बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला है चैनल पे, मतलब आप लोगों का प्यार मिला है, तो बढ़िया लगा वो चीज़ें। तो अब मतलब डेली ब्लॉग बनाने के कॉन्फिडेंस भी है। तो बस मिलते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे, उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ हट के बताते रहेंगे, और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।